हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 16 जिसका नाम है भोर और बरखा, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इस पद्यांश की रचयिता कौन है? के महादेवी वर्मा, खे मीराबाई, गे सुभद्रा कुमारी चौहान, घे कोई अन्य। इसका उत्तर है खे मीराबाई। मीरा कृष्ण को क्यों उठाना चाहती हैं? के भोर का समय हो गया था, खे ग्वाल उनका इंतजार कर रहे थे, गे गोपिया कृष्ण के लिए ताजा मक्खन निकाल रही थी, घे उपयुक्त सभी। इसका उत्तर होगा घे उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मीरा किसकी भक्त थी? मीरा कृष्ण की भक्त थी। मीरा के पद किसकी भक्ति में सराबोर हैं? मीरा के पद कृष्ण की भक्ति में सराबोर हैं। अगला प्रश्न है, मीरा के पद में यशोदा अपने प्रिय पुत्र को क्या कहकर जगा रही है? माँ यशोदा प्रातःकाल में सो रहे बाल कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि हे बंसी वाले मेरे पुत्र कृष्ण, जाग जाओ, रात बीत गई है, जिसके कारण घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, देवता एवं मानव तुम्हारे दर्शन के लिए द्वार पर खड़े हैं। मीरा ने सावन के बारे में क्या लिखा है? अपने शब्दों में लिखिए। कवयित्री मीरा सावन के बादलों को देखकर कहती हैं कि सावन के बादल आसमान में घिर गए हैं और मन भावन वर्षा हो रही है। सावन के महीने में मेरा मन भी उमंगित हो उठा है, क्योंकि मुझे अपने प्रभु के आने की भनक लगी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जागो बंसी वारे ललना, उठो लाल जी, भोर भयो है, सुर नर ठाणे द्वारे। जागो मोरे प्यारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, माखन रोटी हाथ में लिन्ही गौवन के रखवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। कविता और कवियत्री का नाम लिखिए। कविता का नाम भोर और बरखा है और कवियत्री का नाम मीरा है। काव्यांश में किस समय का वर्णन है? काव्यांश में भक्ति काल का वर्णन किया गया है। यशोदा किसे और क्या नाम लेकर जगा रही हैं? यशोदा कृष्ण को बंसी वारे ललना, मोरे प्यारे, लालजी नाम लेकर जगा रही हैं। कृष्ण के द्वार पर कौन कौन श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मानव जन और देवता श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश की सप्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इस काव्यांश की एक एक पंक्ति को हम समझ लेते हैं। जागो बंसी वारे ललना, उठो लाल जी, भोर भयो है, सुरनर ठाणे द्वारे। इस पंक्ति का अर्थ है कि माँ यशोदा श्री कृष्ण से कह रही है कि बंसी वाले मेरे प्रिय पुत्र उठो, देवता और मानव द्वार पर खड़े हैं आपके दर्शन के लिए। जागो मोरे प्यारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। इस पंक्ति का अर्थ है कि जागो मेरे प्यारे, ग्वाल और बच्चे तुम्हारी जय जयकार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। रजनी बीती भोर भयो है, रजनी बीती रात बीत चुकी है, भोर भयो है सुबह हो गई है, घर घर खुले किवारे घरों के दरवाजे खुल गए हैं, माखन रोटी हाथ में लिन्ही गौवन के रखवारे। मक्खन और रोटी हाथ में लिए गाय के रखवाले खड़े हुए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। जो ग्वालिन है वो दही को मथ रही हैं और उन्होंने अपने हाथ में जो कंगन पहन रखे हैं उन कंगनों की खनखनाहट सुनाई दे रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे। मीरा कहती है कि चतुर गिरधर आपकी शरण में आए हुए का उद्धार कर दीजिए। ये इस पूरे काव्यांश का भावार्थ है जो मैंने आपको भी बताया है। ये पूरा भावार्थ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको।
माँ यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं कि बंसी वाले, मेरे प्रिय पुत्र, उठ उठ जाओ, सुबह हो गई है। देवता और मानव जन तुम्हारे दर्शन के लिए द्वार पर खड़े हैं। जागो मेरे प्यारे। ग्वाल और बच्चे तुम्हारी जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। रात बीत गई है, सुबह हो चुकी है। घर के दरवाजे खुल रहे हैं। मक्खन और रोटी लेकर गाय के रखवाले खड़े हैं। ग्वालिनें दही को मथने लगी हैं, जिससे उनके हाथों में पहने हुए कंगनों की खनखनाहट सुनाई दे रही है। मीरा कहती है, चतुर गिरधर अपनी शरण में आए हुए का उद्धार कर दीजिए।